बड़ी खबर सामने आ रही है। मैंने पीएम को इस्तीफा भेज दिया है। आपको बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री रहे, जिनके इस्तीफे की लगातार 1 महीने से मांग हो रही थी, उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा और उन्होंने अपने त्याग पत्र में जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश विरोधी तत्व इस प्रदर्शन का, इस पूरे माहौल का फायदा ना उठा पाए, इसीलिए मैंने जिम्मेदारी के साथ और युवाओं का ये जो भविष्य है वो और ज्यादा बर्बाद ना हो, अपना समय अपने करियर में फोकस करते हुए लगाएं, इसकी मैं उम्मीद करता हूं, इसकी मैं कामना करते हुए इस्तीफा जो है दे रहा हूं। त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया है, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये कहा है और त्यागपत्र में साफ तौर पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मेरे युवा साथियों, यानी कि युवाओं के नाम ये समर्पित त्याग पत्र है, जहां पर युवाओं का जिक्र किया गया है, उनके भविष्य की, अच्छे भविष्य की कामना की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जिम्मेदारी लेते हुए सबसे पहले युवाओं के भविष्य को बिगड़ ना पाए, 1 साल बर्बाद ना हो, इसके लिए सबसे पहले हमने जो है परीक्षा करवाई और परीक्षा करवाने के बाद संतोषजनक जो है रिजल्ट भी सामने आए हैं। लेकिन इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन बहुत ज्यादा व्यथित हुआ है। ये बात धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी लिखा है अपने त्याग पत्र में कि हमारे प्रजातंत्र की शक्ति अटूट, उसमें मेरा विश्वास है और युवाओं की आकांक्षा जितनी भी है, साथ ही सपने हैं और अपेक्षाएं हैं, उनका गहरा सम्मान है मेरे मन में। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं है, बल्कि विकसित भारत के वाहक हैं, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। इसीलिए पिछले 10 दिनों का जो घटनाक्रम है उसने मेरे मन को काफी ज्यादा दुख पहुंचाया है और ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है, ये त्याग पत्र में लिखा गया है। ये भी लिखा गया है कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में हम नहीं फंसने देंगे, यही मेरा संकल्प है। और इसी के लिए उन्होंने अंत में ये भी लिखा है कि प्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित करूंगा। ये त्याग पत्र धर्मेंद्र प्रधान का सामने आ गया सोशल मीडिया पर, खुद धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जानकारी दी है। अब देखिए, इसको लेकर लगातार जो है कई दिनों से कह सकते हैं कि 1 महीने से ज्यादा का वो समय हो गया, क्योंकि पहला प्रदर्शन सीजेपी ने 6 जून को किया था और उसके बाद से आज हो गया है 25 जुलाई का समय। अब देखिए, कुल मिलाकर 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आया है। अब इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी से जुड़ गए और साथ ही साथ हमारे साथ दिल्ली के ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी जी जुड़ गए। सौरभ, क्या है पूरा अपडेट अब तक का, बताइए, क्योंकि जिसको लेकर लगातार कल खुद सरकार कह रही थी, सूत्र भी यही बता रहे थे कि शायद इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि सरकार कह रही है हम जिम्मेदारी से नहीं भागते, लेकिन ये इस्तीफा अब सामने आया है। पूरी अपडेट जी देखिए, बता दो आपको चित्रा की धर्मेंद्र प्रधान कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे भरोसेमंद विश्वास पात्र लोगों में से एक है धर्मेंद्र प्रधान। और जिस तरह से सरकार की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, जो बीजेपी के कई बड़े नेताओं से शुरू में ही बात हो गई थी, वो चाह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि तो क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, सुरेंद्र स्वामी है सर बताएंगे। मैसेज का खेल है। जिस तरह से मैसेज जा रहा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग हैं, जो छात्र संगठन के लोग हैं, वो भी इस धरने में शामिल है। और आज से नहीं, जो यूजीसी का मुद्दा था जब से उठा था, तब से ही धर्मेंद्र प्रधान का मुखर होकर विरोध हो रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री का उनको आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पूरे देश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, तो अब सरकार को ऐसा लगा कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी साफ तौर से जिस तरह से अड़ियल प्यार किया, उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उन्हें कम मंजूर नहीं है। और जिस तरह से पूरे देश में, देखिए बिहार की अगर बात करें, चाहे बिहार के कई राज्यों में, महाराष्ट्र के, देखिए हर जगह पर विरोध प्रदर्शन छात्रों का हो रहा है। और देखिए, भले छात्रों के भेष में गुंडे भी आ गए हों, लेकिन मैसेज क्या जा रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है और 10 दिनों से मैं घटनाक्रम दिख रहा था, काफी दुखी था। अब जो छात्र हैं अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं। ठीक है सौरभ, अब बने रहेगा। हमारे साथ सुरेंद्र सर है। सुरेंद्र सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये रेजिग्नेशन होना ही था तो ये बहुत पहले हो जाता, फिर ये एक ह्यूज प्रदर्शन नहीं होता, देश विरोधी तत्वों को इसमें मौका नहीं मिलता। आज वो क्या बात रह गई, क्योंकि कल भी कानून में तुरंत जल्दीबाजी में अगर हम कहें कैबिनेट की बैठक होती है और एक बड़ा बदलाव होता है, लेकिन आज का ये रेजिग्नेशन क्या कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है कि ये सडन रेजिग्नेशन कैसे और क्यों हुआ?
नहीं, ये तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट था हम्म। कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा ये पहले ही ले लेते, अभी जून में जब प्रदर्शन शुरू हुआ तब नहीं, धर्मेंद्र हम्म। प्रधान का इस्तीफा तो लोग जनवरी से मांग रहे हैं, हम्म। क्योंकि इनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं था। हम्म। इनके मिनिस्टरशिप में शिक्षा मंत्रालय में छात्रों के विषयों को लेकर के कोई सकारात्मक भाव नहीं बन रहा था। हम्म। तो जैसे प्रधानमंत्री रिपोर्ट कार्ड से मंत्रालय बदलते हैं, इनका बदल देना चाहिए था, इस्तीफे की जरूरत ही नहीं थी। हम्म। लेकिन आप एक राजनीति में फंसे थे। हम्म। उस राजनीति में आपने सोचा कि हम चलेंगे चलेंगे, देखते हैं कब तक वो राजनीति चलेगी। हम्म। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये स्थिति आई कॉकरोच पार्टी की, तब भी सबको ये मालूम था, कॉकरोच पार्टी को आज भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सब जानते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग और विपक्ष की पाली हुई पार्टी है। हम्म। मतलब लोग हैं सारे जो वहां पे आपको दिख रहे थे, वो भी वही लोग थे। लेकिन प्रश्न क्या उठा है इसमें, जो एक मेन बात उठी है वो ये बात उठी है कि जो दूसरे मुद्दे हैं, हम्म। नीट तो एक मुद्दा है ना, बिल्कुल। विद्यार्थियों के और मुद्दे हैं, जैसे आपके संवाददाता ने बताया, ब्यूरो चीफ ने, हम्म। कि यूजीसी रेगुलेशन का मुद्दा है, हम्म। इसके अंदर सीबीएसई बोर्ड लीक पेपर का मुद्दा है, हम्म। इसके अंदर स्कॉलरशिप का मुद्दा है, इसके अंदर इकोनॉमिक, मतलब ये मुद्दा भी अब उठ के सामने आ रहा है कि भाई हम्म। गरीबी का आंकड़ा जाति है या हम्म। इनकम है। कि एक एक जो गरीब सवर्ण समाज का बच्चा है, उसको तो 20 लाख फीस देनी है मेडिकल हम्म। कॉलेज में, और जो एक कलेक्टर का और सेक्रेटरी का बच्चा है उसको बिल्कुल। मुफ्त में वो पढ़ेगा। हाँ। तो ये सारे मुद्दे जुड़ने लगे थे हम्म। इससे। ये जो कह रहे हैं ना कि आरएसएस से इसका कोई लिंक नहीं है, ये हम्म। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि आरएसएस या एबीवीपी के लोग वहां बैठे थे। हम्म। इसमें सवर्ण समाज के और दूसरे वो छात्र ठीक है। जो इतने हम्म। आंदोलित थे इस शिक्षा मंत्रालय के और शिक्षा मंत्री के निर्णयों से, तो वो पूरे राज्यों में ये आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है। सरकार को ये खबर मिली। ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं जंतर मंतर से, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये देखिए तस्वीरें कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद से किस तरीके से खुशी जो है वहां पर। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्रियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है,
डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे, क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। This is for them. ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, दोपहर 3:30 बजे का वक्त था जब तीसरी बार की बातचीत होनी थी और ये कहा जा रहा था कल जब दूसरी बारी जब मुलाकात हुई थी सरकार के डेलीगेशन और सीजेपी के डेलीगेशन की तरफ से, तो साफ तौर पर ये कहा गया था कि 3 डिमांड्स हैं सीजेपी की, जिसमें से सबसे पहली डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हालांकि कल ही आपको क्लियर हो गया होगा कि जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह ने कहा था कि हम इस पर आगे बात करेंगे, जो कल यानी आज होने वाली मीटिंग में यह तय होना था। 3:30 से पहले ही जिस तरह से खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, यहाँ पर अगर आप अभिजीत दीपके को सुने, बहुत बचकानी बातें हैं, प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए।
लोग तब भी हजारों के संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। हाँ, उसके पहले भी हो सकता है। चलिए कहाँ हुए हैं ब्यूरो चीफ दिल्ली है सौरभ। बड़ी यहाँ पर जो परिस्थिति है ये देखने वाली है, क्योंकि दोपहर 3:30 बजे का समय था जब सरकार के डेलीगेशन के साथ सीजेपी की डेलीगेशन की बात होनी थी और ये कहा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ही चर्चा होगी, इस पर कि आगे क्या होना है। लेकिन उसके पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने खुद जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने ये कहा कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है और इस्तीफा सामने आ गया है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आंदोलन खत्म होगा या फिर यहां से कोई नया रूप ले लेगा, क्योंकि अभी हमने ये देखा कि सोनम दास ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अभी भी हमें बुलाने मीटिंग के लिए जब समय मिलेगा तो हम मिलने के लिए जाएंगे। तो अब आगे और क्या डिमांड? सौरभ देखिए लावनी, आपको याद होगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला से जब मेरी बातचीत हुई थी तो उनका जो कहना था कि देश के एक प्रधान को बचाने के लिए सारे आक्रमण अपने ऊपर ले रहे हैं, तो प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए था। तो वाकई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने सही समय पर सही फैसला लिया है कि जिस तरह से दबाव बढ़ता जा रहा था, मैसेज खराब जा रहा था, क्योंकि कई बीजेपी के बड़े नेताओं में केंद्र के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम देखिए बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम पार्टी के साथ हैं, जो भी प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी जो भी डिसीजन उनके साथ है, लेकिन यह है कि मैसेज खराब जा रहा है छात्रों के बीच में हमारी। और क्योंकि उसके बाद आने वाले लेकिन एक चीज क्लियर कीजिएगा सौरभ, एक चीज क्लियर कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि मैंने कभी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार ने ये इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया है? क्योंकि कल जब ये बात सामने आई कि जो मुलाकात हो रही थी जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह की सोनम दास और रांका से, तो ये कहा गया था, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी हुई है और इस्तीफा नहीं लेगी किसी भी हाल में, क्योंकि ये ऐसे मैसेज जाएगा कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस्तीफे का मतलब होगा जिम्मेदारी से भागना। लेकिन यहां पर अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया है, सरकार ने उसे एक्सेप्ट किया है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। सौरभ जी, कल ही अगर आपने बात को नोट किया होगा, जो कांग्रेस जनता पार्टी के दोनों जो नेता गए थे सौरभ दास और रांका, और उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था उसको लेकर जगत प्रकाश नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, और जितेंद्र सिंह पीएमओ राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि कल तक का हमें समय दीजिए। यानी एक इशारा था, क्योंकि सरकार के तरफ से लगातार रात में 2-2 बजे तक बैठक हो रही है, सुबह 7 बजे से बैठक शुरू हो रही है, क्योंकि जो छात्र हैं, क्योंकि इससे पहले बताया कि छात्रों को लेकर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि छात्र भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, इसका खामियाजा भुगतना न पड़े बाद में चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण चुनाव है, उत्तराखंड में, पंजाब में चुनाव है, और जिस तरह से राहुल गांधी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, वो सदन लगातार नहीं चलने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम उनको कुछ भी मंजूर नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनको चुनाव लड़ने जाना है, तो इस मुद्दे को वो भी भुनाना चाहते हैं। सभी पार्टियां जाएंगे और वो भी जाएंगे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, वो कहेंगे जब चुनाव आएगा कि हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया छात्रों के लिए। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो नकल माफिया है उनको मिट्टी मिला देंगे। तो ये काफी सोच समझ के निर्णय लिया गया है, और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का विवेक है, जैसा कि आपने कहा कि इस्तीफा उनका लेना, लेकिन यानी सोच समझ करके लिया गया फैसला है, लेकिन इस फैसले के बाद क्या परिस्थिति बनेगी ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। सौरभ बने रहिएगा हमारे साथ, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।